हेलो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे। आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 के लिए एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। क्या इसने पूछा है आपने बिल्कुल ध्यान से समझना है और साथ ही साथ इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को ध्यान से समझ सकें। तो थर्ड क्वेश्चन कहता है रिप्लेस डैश इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय द करेक्ट नंबर। हमें यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/7 इज इक्वल टू 8 बाय में, और यहाँ पर एक ब्लैंक लगाया हुआ है, बॉक्स लगाया हुआ है। तो वो बोल रहा है कि आपने इस बॉक्स पे एक नंबर लिखना है, इस बॉक्स के अंदर एक नंबर लिखना है। अब कैसा नंबर लिखना है वो आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पर नंबर ऐसे कोई भी लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है कोई भी लिख दें, हम बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। अब इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि जो ये हमारा नंबर है 2/7 और जो हमारा ये नंबर नया आएगा 8 बाय में, जो भी हम लिखेंगे वो दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब बराबर का मतलब यहाँ पर इक्विवेलेंट है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होने चाहिए, ठीक है। और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने अपनी लास्ट वीडियो में समझा था कि क्या होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मैंने आपको बताए थे, जैसे हमें एक 2/7 ले लिया, एक मैंने 4/14 ले लिया। अब ये दिखने में तो आपको अलग अलग नंबर नजर आएंगे, ये 2/7 है, ये 4/15 है, लेकिन अगर इसको हम कट करते हैं तो ये 2 की टेबल से 2 2 जा 4 और ये 2 7 जा 14, 2/7 ही आ जाता है। ये ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो दिखने में तो हमें अलग अलग दिखते हैं लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वही नंबर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक चीज और करा देता हूं यहाँ पर कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाला कैसे जाता है, वो इस क्वेश्चन को समझने के लिए जरूरी है। तो देखिए, जैसे आपको नंबर दिया हुआ है 2/7, अब अगर हमें इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, ध्यान देना है आपने। तो देखिए, हमें क्या करना होता है, एक नंबर चूज करना होता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर चूज कर लीजिए 1 को छोड़कर। आपने 1 चूज नहीं करना, इसके अलावा आप कोई भी नेचुरल नंबर चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 2 चूज कर लिया, तो आपने क्या करना है, जो ये नंबर दिया हुआ है उसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके डेनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा करने से आपको पता है ऊपर 2 2 जा 4 हो जाएगा हमारा और 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो ये हमारा नंबर बन जाएगा 4/14। तो अब देखिए, ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालने का तरीका है। अब आप देख सकते हो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, दोनों नंबर हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनको सॉल्व करेंगे तो ये 2/7 ही आंसर हमें देगा। तो अब हमें यहाँ पर इस बॉक्स में, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, तो इस बॉक्स के अंदर हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिससे हमारा लेफ्ट और राइट दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाए। तो इसका बहुत ही आसान तरीका है, क्या करना है आपने, जिसके डेनोमिनेटर में नंबर है, मतलब इसमें ऊपर भी, मतलब पहले वाले नंबर में भी डेनोमिनेटर दिया हुआ है, दूसरे वाले नंबर में भी डेनोमिनेटर दिया हुआ है, तो हमें इसको देखना है कि 2 से 8 हम कैसे बना सकते हैं। मतलब हमें एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 8 बन जाए, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, अभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने का मैंने आपको तरीका सिखाया। तो यही तो किया हमने, कोई एक नंबर चूज किया जिसको हमने न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई किया और डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई किया। तो यहां भी हमें यही देखना है, एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मल्टीप्लाई करने से या फिर डिवाइड करने से भी हो सकता है, ये दोनों बातें होती हैं, मल्टीप्लाई करने से भी हो सकता है और डिवाइड करने से भी हो सकता है। तो आपने एक ऐसा नंबर चूज करना है जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वो मेरा 8 बन जाए। तो आप बहुत इजीली बता सकते हो कि अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 8 बन जाता है। इसका मतलब वो नंबर क्या चूज हुआ, 4 चूज हुआ, क्योंकि हमने अभी अभी देखा कि 4 से मल्टीप्लाई करने से 8 बन रहा है, 2 4 जा 8, यानी कि नंबर चूज हो गया 4। तो आपने क्या करना है, फिर डेनोमिनेटर को भी 4 से ही मल्टीप्लाई करवा दो, जो नंबर हमारा ऊपर आ रहा है उसी को नीचे मल्टीप्लाई करवा दो। तो 7 4 जा 28 हो गया, तो बॉक्स में 28 आ जाएगा। एक पार्ट और देखते हैं, आपको और समझ में आएगा। 5/8 दिया हुआ है इज इक्वल टू में 10 बाय में बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे भी हमें यही काम करना है। यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, हमें सोचना है यहाँ पर कि 5 को 10 कैसे बनाऊं। अब 5 को 10 कैसे बनाऊं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 बनाना है, यानी कि हमें सिर्फ मल्टीप्लाई सोचना है और डिवाइड सोचना है कि 5 को किससे मल्टीप्लाई किया जाए या फिर डिवाइड किया जाए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, तो मैं डेनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हमारा 16 आ जाएगा। इसी तरह से हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट में आपको एक किसी खास बात नजर आएगी, थोड़ा सा अलग, वो ये आएगा कि इसमें ऊपर नंबर है ही नहीं, यहाँ 3 है, यहाँ नंबर ही नहीं है।
तो आपने फिर नीचे देखना है। ये ध्यान रखना है आपने कि अगर ऊपर के दोनों नंबर दिए हुए हैं तो ऊपर देखना है, नीचे के दोनों नंबर दिए हुए हैं तो नीचे देखना है। तो आपने देखा अगर मैं 5 4 जा करता हूं तो 20 बनता है, तो आपने इसको 3 को भी 4 जा ही करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 4 जा हो गया हमारा 12। उसके बाद हम डी पार्ट पे आते हैं। डी पार्ट में हमारा 45 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 15 बाय में बॉक्स दिया हुआ है। अब यहां थोड़ा सा आपने सोचना पड़ेगा। देखिए इस बार 45 से 15 बनाना है। अब 45 से 15 बनाने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार मल्टीप्लाई नहीं है, इस बार डिवाइड हो रहा है। 45 को 3 से डिवाइड करने से ये 15 बनेगा, तो हम इसको भी 3 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा करने से ये 20 बन जाएगा। तो इस तरह से लास्ट पार्ट जो हम आपके लिए छोड़ रहा हूं इसको आप करेंगे। उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को रीड करिए। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/5। हमें 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। देखिए पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3/5, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है तो हम इसमें लगाएंगे इक्वल, और जो नंबर हम बना रहे हैं उसका डेनोमिनेटर उसने 20 लेने को बोला है, यानी कि उसने न्यूमरेटर नहीं बोला तो न्यूमरेटर की जगह बॉक्स लगेगा, और डेनोमिनेटर उसने 20 बोला है तो डेनोमिनेटर की जगह 20 लगेगा। अब आप देख सकते हो ये क्वेश्चन एज इट इज हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरह ही हो गया है। ठीक है, वहां पे हमें करके दिखा रखा था, क्वेश्चन बना के दिखा रखा था, यहाँ हमें क्वेश्चन को बनाना पड़ा। अब आप समझिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 20 बन जाए, 4 से, तो यहाँ हम 3 को भी 4 से कर देंगे तो ये बन जाएगा 12। एक पार्ट और कराऊंगा मैं आपको इसका, लास्ट पार्ट करते हैं। देखिए तो लास्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन तो वही रहेगा हमारा 3/5। इस बार इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो बनाना है उसका न्यूमरेटर दिया हुआ है 27। इस बार हमें डेनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, सिर्फ न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो डेनोमिनेटर को हम बॉक्स लगा लेंगे। ठीक है, अब आपने सोचना है 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आए, तो 3 को 9 जा करने से 27 आता है, तो हम नीचे भी 9 जा कर देंगे, यानी कि 5 9 जा 45, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45। ठीक है, तो इस तरह से हमने फोर्थ क्वेश्चन भी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, पढ़ते हैं, रीड करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 36/48। देखिए यहाँ पर भी इसी टाइप का ही क्वेश्चन है। हमें 36/48 का फ्रैक्शन बनाना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है। तो इक्विवेलेंट बनाना है तो इसका मतलब इक्वल लगाएंगे। न्यूमरेटर में 9 चाहिए तो न्यूमरेटर में 9 लेंगे, और डेनोमिनेटर में हमें खुद बताना है। तो कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, वैसा ही क्वेश्चन है। 36 से 9 कैसे आएगा आपने देखना है। तो 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो वो 9 बन जाता है। 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 9 बन जाता है। तो हम इसको भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। जब इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 9 बनता है, तो इसको भी 4 से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से यहाँ 12 आ जाएगा। तो सेकेंड पार्ट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। उसके बाद आप आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं, क्या बोला उसने। चेक वेदर द फॉलोइंग फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना रहे हैं नहीं। तो बहुत ही आसान तरीका है, एक 5/9 दिया हुआ है, एक 30/54 दिया हुआ है। आपने इन दोनों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। आपको मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर सिखाया था कि सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे निकाली जाती है किसी भी फ्रैक्शन की, और सिंपलेस्ट फॉर्म का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या काम है ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपने यहाँ पर वही काम करना है। हम इनके सिंपलेस्ट फॉर्म निकालेंगे। 5/9 की सिंपलेस्ट फॉर्म 5/9 ही रहेगी, क्योंकि ये और नहीं कर सकती। 5 और 9 किसी भी एक टेबल पे नहीं जाता, तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। लेकिन 30/54 जो है वो 6 की टेबल पे जा रहा है। तो मैंने देखा 6 5 जा 30 होता है और 6 9 जा 54 होता है, यानी कि इसको कट करने से भी 5/9 आ गया, और वो तो 5/9 था ही। अगर ये नंबर सेम आ जाते हैं तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, हम यस लिख देंगे, और अगर ये सेम नहीं आते हैं तो हम नो लिख देंगे। एक पार्ट और करके दिखाता हूं मैं आपको। मान लीजिए सी पार्ट ले लेते हैं। तो सी पार्ट के अंदर क्या है हमारा, 7/13 है और 5/11 है। अब मैंने देखा जो 7/13 है ये किसी भी टेबल से नहीं जा रहा, तो 7/13 ही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी, और 5/11 जो है वो भी किसी पे नहीं जा रहा, तो 5/11 ही जो है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब मैंने देखा तो ये दोनों सेम है ही नहीं, तो ये दोनों सेम नहीं है तो क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। इस तरह से हमने इस वीडियो के अंदर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। 3 to 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम 7, 8 और 9 क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को समझिए और फिर खुद प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।